तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं जा पाए। अब वो देश घूमने वाली उनकी कहानियां जुड़ गई इस प्रकार की। पर मुझे लगा कि यार एक गांव के किसी नॉर्मल आदमी को कितनी चीजें पता है। इन्होंने कहीं नहीं पढ़ी, इन्होंने कोई पॉलिटी नहीं पढ़ी, पर इनको पता है कौन सा किधर चला गया। और ऐसी मैं वो तो चूंकि इनसे मेरा सुना हुआ इसलिए, ऐसी मैं जब भी किसी बुजुर्ग के पास बैठा हूं मेरे को ऐसी खूब सारी कहानियां मिली है। तो मेरे को तो मेरे दोस्त हंसते रहते हैं, मैं कभी दोस्तों घर पे जाता हूं तो मेरी यूं होती है कि भाई दादाजी दादाजी वो है उनसे मिलूं, तो कहते तेरे को मरे नहीं मिलना, तेरे को कंटेंट लेना है। तेरे को क्लास में जाके बातें बताने, तेरे को बिजनेस करना है, हमारे वाले दादाजी से तू बातें ले लेके क्लास के अंदर बताएगा। मैं यार तुम तो लेते नहीं, मैं लेके किसी को बताऊं उसे तुम्हारे क्या है, तुमसे कौन सी रॉयल्टी देनी है तुमको अब। तो ये है तो पुरानी बातें, तो वो है कि इन वो अंतिम पीढ़ी है जिनको इन प्रकार की बातें बताई, पीढ़ी जाएगी तो चीजें चली जाएगी। तो वीर निर्माण आ रहा है, बता दोगे इसको, 13 भी बता दोगे, 14 क्या आएगा, 15 क्या आएगा, सारी बता दोगे। विक्रमेश्वर तो हम फॉलो नहीं करते तो भूल गए, वैसे इसको फॉलो करना भूल गए। अपने फिर भी मम्मी तो याद कर रही है, मम्मी तो फिर ही बता देती है 12 से 13 से। आगे अगली वाली पीढ़ी तो एकदम ही नहीं बता पाएगी। कईयों को तो अभी वाली पीढ़ी में समझ नहीं आता कि 12 से 13 ये मतलब कैसे होता है ना। अभी तक कोई बच्चा आके पूछ लेता है कि ये 2 बार कैसे आ जाता है एक साथ, ये एक साथ दो एक साथ कैसे आ जाता है, नहीं पले पड़ रहा ना। मम्मी अभी तक कहते छठ सातम भेड़ी है। हाँ, मैं कल मेरे दादाजी के पास बैठा था, तो मेरे कल कह रहे थे, कल तो धूप से निकली हुई थी, छत पे धूप थी, तो मैंने कहा अरे आज धूप ठीक निकल गई। तो दादाजी यहाँ पे आए तो उनका हाँ धूप धूप ठीक निकल गई। तो उनका आजकल तो दिन बढ़ने लग गया, थोड़ा दिन बड़े होने लगे। हाँ तो मैं कहा हाँ दिन बड़े होने लगे। तो उनका डेली 0.25 मिनट बड़ा हो जाता है, डेली कितना हो जाता है 0.25 मिनट बड़ा, तो उनका 3 दिन में 2 मिनट के आसपास बड़ा हो जाता है। 3 दिन में कितना हो जाएगा, दो, उनका 2 मिनट के आसपास। तो मैंने उनको यूं नॉर्मली कहा तो कि ये सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो उन्होंने कहा 6 महीने बाद। 6 महीने इधर 6 महीने, 25 दिसंबर को तुम्हारे छोटा था तो अब 6 महीने बाद, तुम जोड़ो देखे। उन्हें जोड़कर उनका 21 जून। मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा बराबर कब हो जाएंगे दिन और रात, बराबर कब हो जाएंगे, तो 3 3 इधर और कर ले। यदि वो तेरा 21 जून है तो इधर 3 और कर, तो वो छठा महीना है तो इधर 3 कर, तो 21 मार्च के आसपास, उधर 3 कर तो 21 सितंबर के आसपास। मैं ज्योग्राफी में स्टूडेंट समझ समझ के मर जाता है कि इक्विनॉक्स क्या होता है, बसंत विश्व है, शरद विश्व है। अनपढ़ आदमी है, एकदम अनपढ़ आदमी है। इनको पता है कि ये कब कैसे घटते हैं कैसे घटते हैं, और वो वैसे एकदम कि सूर्य भगवान 6 महीने इन्हें जासी 6 महीने इन्हें जासी। दक्षिणायन, उत्तरायण, मकर संक्रांति, संक्रांति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सूर्य भगवान साउथ में है, वहां से उत्तर की तरफ आएंगे। संक्रमण अपने नहीं कहते कोरोना एक से दूसरे में फैल गया, संक्रामक एक से दूसरी जगह फैल रहा है, तो सूर्य भगवान नीचे मकर रेखा है। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे लगता है अपने बढ़ के कितने इंटेलिजेंट थे कि उनको 1000 साल पहले भी पता था कि नीचे वाले का नाम मकर रेखा है। उन्होंने तब भी इसको मकर संक्रांति कहा था, शक्कर संक्रांति कक्कर संक्रांति तो नहीं कहा इसको। किनको पता था यार साउथ वाली मकर है, और ये इधर से ऊपर वापस संक्रमण करेगा, वापस उत्तर की तरफ आने लगेगा। अभी भी गांव में ना कोई नॉर्मल बंदा आपका देगा संक्रांत के बाद में सर्दी डल जाएगी, कि संक्रांति के बाद सर्दी कम हो, क्योंकि संक्रांत के बाद सूर्य अपनी तरफ आएगा। सूर्य जितना अपनी तरफ आएगा उतनी सर्दी क्या होती रहेगी, कम। जितना सूर्य अपनी तरफ आएगा उतना एकदम गर्मी बढ़ती जाएगी। जून के अंदर पूरा अपनी तरफ आ जाता तो गर्मी ज्यादा, जितना नीचे की तरफ जाएगा ठंड है। और हमने ये कहा कि सूर्य भगवान हमारी तरफ नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, सूर्य भगवान हमारी तरफ रहना चाहिए, दूसरी तरफ जाने नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि सूर्य भगवान हमारी तरफ नहीं है तो हम इसको अच्छा भी मानते नहीं है, तो हमने कहा मड़मास है। 2 महीनों के नाम हमने मड़मास कर दिया, और हमने कहा इनमें कोई शादी ब्याह नहीं करेगी। इसलिए संक्रांत के बाद ईसाओं का सीजन वापस शुरू होगा, तब तक बीच में पोर माँ दोनों खाली निकाले हमने। अब ये क्या क्या खराबी थी, खराबी के लिए थी कि सर्दी थी, तो सर्दियों में वैसे ही भाई साहब काम धंधा करने का जीव नहीं करे, कहाँ शादी ब्याह लगाते फिरेंगे। तो हमने कहा सूर्य भगवान नीचे चले गए, और हमने कहा अशुभ है, शुभ नहीं है। इसलिए भीष्म पितामह ने तो अपने प्राण नहीं त्यागे थे। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह इतने तीर मारे, अर्जुन ने तीर तीर मार दिए, तो शाम को जाके युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने, जो भी थे युधिष्ठिर ये जो भी थे, इन्होंने जाके समझाया कि महाराज इच्छा मृत्यु का वरदान है, मर जाओ, वरना ये तीर खींच खींच के निकालें तो वैसे दर्द से मरोगे आप। भीष्म पितामह कहते हैं मकर संक्रांति को मरूंगा, क्योंकि सूर्य भगवान दक्षिण में गए हैं, जब तक उत्तर में नहीं आएंगे नहीं मरूंगा। तो सूर्य भगवान जैसे मकर संक्रांति में ऊपर की तरफ आते हैं, भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं। कितनी कितनी पीढ़ियों से हमें इन चीजों की जानकारी थी, पर हम धीरे धीरे वो भूल रहे हैं। तो वैसे कैलेंडर है। और मैं कहता हूं अभी भी घर में दादाजी की उम्र के जो लोग बैठे हैं, प्लीज उनके पास जब भी जाए उनसे बातें पूछिए, उनके पास भयंकर बातें हैं। और मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूँ कि वो कोरोना में मैं मेरे दादाजी को लेके आ गया था, तो मैंने एक दिन रैंडम यू नॉर्मली उनसे पूछा कि आपका जन्म कब हुआ।
तो उन्होंने कहा मैं झंडे से पहले का हूँ। झंडा मतलब आजादी, आजादी में झंडे चेंज हुए, यूनियन जैक की जगह आपका झंडा लगाएगा तिरंगा, तो वो झंडे से पहले का। तो मैंने मजाक में कहा कि आपने तो भारत के सारे प्रधानमंत्री देख लिए, नेहरू जी से लेके अब तक के सारे देख लिए। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम आप नाम बता सकते हो? सब मैं बता दूं कौन थे पहले? नेहरू जी। तो दूसरा, तो जब मैं आपसे पूछूं दूसरा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? शास्त्री। उनका ना ना ना, गुलजारीलाल नंदा। तो उनका, तो उनको नाम याद नहीं, वो एक बीच में बने हो, वो थोड़ा टाइम खातिर हो, ये बनायो, कोई कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, मतलब उनको पता है कि कार्यवाहक होता है। मैं गुलजारीलाल नंदा का नाम याद को नहीं। बाद में एक आदमी बड़ी भी हाइट छोटी पर पाकिस्तान हरा दियो, शास्त्री 65 का युद्ध। बाद में वापस वो जो कुर्सी खाली नहीं रहने देवे, गुलजारीलाल शास्त्री जी के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा है। फिर बॉम्बे को बाणी हो, मोरारजी देसाई बॉम्बे के थे, बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे, तब महाराष्ट्र गुजरात नहीं हुआ करते थे, बॉम्बे हुआ करता था, कि वो बॉम्बे वालों बाणी और वित्त मंत्री और रहे हुए थे। मैं फिर इंदिरा, नहीं लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन? इंदिरा। इंदिरा के बाद कौन? इंदिरा बाद बॉम्बे वालों बाणी हो। फिर पाछी इंदिरा, फिर इंदिरा ने मार दी, फिर तो राजीव। तो राजीव के बाद कौन? राजा बने, राजा वीपी सिंह राजा था, नारा था उस समय देश का, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। फिर वो हटा दियो, बिन राजा ने हटा दियो, राजा ने हटा के बीच के अंदर वो बनो एक यूपी और 56 एमपी लेके लगे चंद्रशेखर। फिर वो बनो जो कभी बोल तो कोई हो, नरसिम्हा राव। आपके मेरे दिमाग में मनमोहन सिंह आता है, नरसिम्हा राव को बोलते मोनी बाबा है। फिर वो वाजपेयी। फिर वो एक दक्षिण को बनो, भी नाम को नहीं आवे, एचडी देवगुड़ा। फिर वो जगह दाढ़ी आई, इंद्र कुमार गुजराल फ्रेंच कट रखता था। फिर पाछो वाजपेयी, फिर सरदार जी, फिर पाछा सरदार जी, फिर अब तो आई गयो। और बीच में चौधरी चरण सिंह वाला भी मैं भूल गया, चौधरी उनका बड़ा ही वर्णन। तो मैं को इंदिरा गांधी बाद मोरारजी देसाई की बाद में चौधरी चरण सिंह, तो वो वैसे चौधरी चरण सिंह बहुत भले आदमी थे। तो फिर क्या हुआ कि इंदिरा तेज, तो इंदिरा बन के थे तो पूरा देश घूम के आओ और मैं दिल्ली संभालू। चौधरी चरण सिंह देश घूम के आए वापस, अब उनको दिल्ली संभालनी है, इंदिरा ने का समर्थन नहीं, इंदिरा ने समर्थन वापस लिया था। तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं जा पाए। अब वो देश घूमने वाली उनकी कहानियां जुड़ गई इस प्रकार की। पर मुझे लगा कि यार एक गांव के किसी नॉर्मल आदमी को कितनी चीजें पता है, इन्होंने कहीं नहीं पढ़ी, इन्होंने कोई पॉलिटी नहीं पढ़ी, पर इनको पता है कौन सा किधर चला गया। और ऐसी मैं वो तो चूंकि इनसे मेरा सुना हुआ इसलिए, ऐसी मैं जब भी किसी बुजुर्ग के पास बैठा हूं मेरे को ऐसी खूब सारी कहानियां मिली है। तो मेरे को तो मेरे दोस्त हंसते रहते हैं, मैं कभी दोस्तों घर पे जाता हूं तो मेरी यूं होती है कि भाई दादाजी दादाजी वो है उनसे मिलूं, तो कहते तेरे को मरे नहीं मिलना, तेरे को कंटेंट लेना है। तेरे को क्लास में जाके बातें बताने, तेरे को बिजनेस करना है, हमारे वाले दादाजी से तू बातें ले लेके क्लास के अंदर बताएगा। मैं यार तुम तो लेते नहीं, मैं लेके किसी को बताऊं उसे तुम्हारे क्या है, तुमसे कौन सी रॉयल्टी देनी है तुमको अब। तो ये है तो पुरानी बातें, तो वो है कि वो अंतिम पीढ़ी है जिनको इन प्रकार की बातें बताई, पीढ़ी जाएगी तो चीजें चली जाएगी। तो वीर निर्माण समूह वाली पीढ़ी भी खत्म हो गई, इसलिए वीर निर्माण समूह पता नहीं है। ये तो ठीक है अभी लेखन मिल गए इसलिए पता था, वरना तो हम भूल जाते। तो वीर निर्माण समूह याद रहेगा आप। अब से कोई यहाँ आप देखो नोटिस करोगे दिवाली के दिन खाते भाई चेंज हो रहे हैं, तो आप याद रखना, क्योंकि दिवाली कौन से